नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट कमेटी के मेंबर प्रोफेसर श्रीनिवास बाबू हमारे भाकपा माले के इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक और पार्टी की केंद्रीय कमेटी के नेता अरुण सिंह जी यहाँ पर मौजूद, हमारे साथ बिहार असेंबली में रहे डॉक्टर सूर्यदेव सिंह जी पूर्व विधायक, यहाँ पर मौजूद रामचंद्र ठाकुर जी, राजीव रंजन जी प्रधान सचिव राजद जिला के, कृष्ण कुमार सिंह जी भाकपा माले के नेता, हीरालाल सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के नेता, अश्विनी यादव छात्र नेता, सरोज चौबे जी भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य जो अभी यहाँ पर चुनाव अभियान में आपका साथ देने आई हैं, और बिहार की चर्चित महिला नेता हैं, एगोआ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी उपाध्यक्ष हैं, नंदकिशोर पासवान जी जो पार्टी के भाकपा माले के जिला सचिव हैं, सत्यजीत जी छात्र नेता राजद, यहाँ पर मौजूद हमारे बीच में फिरोज खान साहब, नंद कुमार सिंह जी, रामचंद्र नटराज जी, सीपीआई के केशव प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर अरुण बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व महासचिव राजकिशोर बाबू जो अभी मेरे साथ अभियान में भी थे, मदन सिंह मुखिया जी, जनार्दन सिंह जी, सीमा यादव जी अध्यक्ष महिला सेल रोहतास, हमारी पार्टी के नेता राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह जी, अन्य जिला कमेटी के तमाम सदस्य और यहाँ पर मौजूद सभी महागठबंधन के अन्य नेतागण, वीआईपी के, कांग्रेस के, सीपीआई सीपीएम के, अन्य राष्ट्रीय जनता दल के अन्य सभी नेतागण और प्रत्येक गांव से, प्रत्येक बूथ से आए हुए आप तमाम साथियों, नेतागण, सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से अपना अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। अभी वक्तव्य रखने से पहले मैं इस दौर में कुछ लोग जो गुजरे, खास तौर से कछवा बिराहीपुर में पासी जाति के 7 दलित परिवार के बच्चे और औरतें आग लगने से मर गए, और रोपहता में 6 डोम जाति के बच्चे औरतें जल करके मर गए। कृष्णापुर में एक 18 साल का नौजवान शासन प्रशासन की लापरवाही से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया। महुआओं में, ओबरा में एक जवान की बहुत दुखद मौत हो गई, और इस बीच में अन्य कई लोग गुजरे हैं। तो उन सब के प्रति मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से और काराकाट की जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं कछवा बिराहीपुर भी गया था, जो आग लग करके मौत हुई गरीब परिवार की, और रोपहता भी गया था जहाँ डोम जाति का परिवार जल के मर गया। वहाँ पक्का मकान इन दोनों का नहीं था, जमीन भी इनको आवंटित नहीं थी। जो सरकारी घोषणा है
नल जल भी नहीं था और उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर भी नहीं था। तो ये घटनाएं चीख चीख करके सरकारी घोषणाओं की पोल खोलती। हम 22 तक सभी को पक्का मकान दे देंगे, घर घर में नल जल लगा देंगे, बिजली पहुंचा देंगे, सबको गरीब को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला हुआ है। तो ये घटनाएं आंख में उंगली डाल करके चिक चिक करके बयान कर रही हैं कि मोदी सरकार कितना ज्यादा झूठ बोल सकती है। ये इस बात को हम रखना चाहते हैं इस कार्यकर्ता कन्वेंशन। साथियों, इसीलिए इस बार का चुनाव में अजीब किस्म का एक माहौल में, वातावरण में एक सरगर्मी है। आप जरा बताएं हमें, 800 से ज्यादा वोट यहां पर मौजूद जितने लोग हैं, किनके बूथों से मिलने वाला है? 800 और उससे ज्यादा। पंचायत में मिलेगा कितना? कम 2000 मिलेगा। 2000 एक ही बूथ पर 3 गुना। चलिए, और यही दृश्य है कि गांव-गांव में कंपटीशन बना हुआ है। कौन गांव सबसे ज्यादा वोट देगा, कौन विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा वोट देगा। परसों भीम सिंह ने कहा कि गो 6 विधानसभा में 1 नंबर पर रहेगा। कल फतेह बहादुर सिंह ने ऐलान किया टिहरी में कि टिहरी 1 नंबर पर रहेगा। तो एक होड़ मची हुई है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा वोट देगा। इधर से काराकाट भी कह रहा है कि हम 1 नंबर पर रहेंगे, और ओबरा का कन्वेंशन हुआ, उसमें भी बात आई कि हम 1 नंबर पर रहेंगे। सोन का ये पर 1 नंबर पर रहेगा, वो पर 1 नंबर पर रहेगा। यही माहौल बना हुआ, और 6 विधानसभा क्षेत्र ये माहौल बना हुआ है। ये क्या है? मैं कई बार, हम भी बहुत बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन ऐसा वातावरण हमने नहीं देखा। जनता आगे है, कार्यकर्ता बल्कि उससे थोड़ा पीछे है। जनता आगे है, उसने चुनाव में समझ लिया है कि हमको क्या करना है। आप दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस सब में कैटेगरी वाइज बांट करके देखिए, तो सब की तरफ से आवाज यही आ रही कि ना, इस बार इंडिया का, इस बार मोदी को हराना है। तो ये जो हवा में बात है, असल में हमने इसको कहा भी है, ये चुनाव नहीं है, ये संविधान के सवाल पर जनमत संग्रह है। और जनता संविधान बचाने के पक्ष में है, लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में है। डेमोक्रेसी जो बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है, भगत सिंह के फांसी के बाद मिली है डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देना चाहिए। इसलिए गांव का गांव लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार बराबरी के कंपटीशन में नहीं उतर रही। अपने तो चुनाव आयोग अपने फेवर का चुन लिया, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। बात थी कि चुनाव में निष्पक्ष होगा, पक्ष रहे या विपक्ष रहे, वो बराबरी के साथ मालिकों के पास जाएगा, जनता के पास जाएगा, अपील करेगा अपने अपने पक्ष में, दलील देगा।
हमको क्यों वोट दीजिए। लेकिन ये तो एक तरफा चल रहा है मामला। सत्ता के पक्ष में चीजें चल रही हैं, विपक्ष के लोगों को हरास किया जा रहा है। तो जनता समझ चुकी है कि अब सारा फैसला हम ही को करना होगा, इसलिए जनता आगे। वो देख रहे हैं कि नेता मजबूर हो सकते हैं, हम मजबूर नहीं। अपने भाजपा ने 7,000 करोड़ का चुनावी चंदा जुगाड़ कर लिया और कांग्रेस का खाता सील कर दिया कि चुनाव में आप अपने बैंक से पैसा निकाल के खर्च नहीं कर सकते। तो इस खुलेआम धांधली को देश की जनता देख रही और इसीलिए उसे आगे आना पड़ा है, क्योंकि वो सचमुच में लोकतंत्र की मालिक है। और मालिकों के अधिकार पर जब चुनौती मिली है, बिल्कुल जब संविधान नहीं रहेगा तो ये वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा। वो मुखिया हो, पंचायत, इस बार यह भी एक विशेषता देख रहे हैं, मुखिया पंचायत समिति अपने से गाड़ियां निकाल करके आगे पीछे हो जा रहे हैं पूरे क्षेत्र में, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान पर वो हैं। गांव से सीधा उनका जुड़ाव है, लोगों से सीधा जुड़ाव है और वो इस खतरे को सबसे ज्यादा समझ रहे हैं कि संविधान खत्म हुआ तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज दलित टोलों से आवाज आ रही है कि हम संविधान को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख रहे हैं और बीच में किसी को नहीं देख रहे हैं। तो ये माहौल है और इस माहौल में आपका वोट बहुत ज्यादा है। लोग समझ रहे हैं कि अगर मोदी आए तो जिस किसान आंदोलन ने अपनी ताकत से, अपने संकल्प से मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया, अगर मोदी दोबारा आए तो फिर कृषि कानूनों को वापस ले आएंगे और हिंदुस्तान की खेती को किसानों से छीन करके अपने कॉर्पोरेट मित्रों को दे देंगे। इसलिए किसान एकजुट है, नौजवान एकजुट है। हमने एक जगह गांव में वार्ता सुनी है लड़कों की कि हम इस बार ये पकौड़ा बेचवाने वाली सरकार को इस बार पकौड़ा बेचने के लिए भेज देंगे। ये टेम्पू चला में हमें सम्मानजनक रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरियां चाहिए, आरक्षण चाहिए। हम अभी हंसी मजाक और मनोरंजन के मूड में नहीं। ये काराकाट के नौजवानों की आवाज को, तेवर को मैं देख रहा हूं। होगा, जीत जाएंगे तो फिर नाच गाना होगा, मौज मस्ती होगी, लेकिन उसके पहले नहीं। अभी हम लड़ाई के मैदान में हैं और हमें इस बात को पुख्ता करना है। एक एक जो जनमत है उसको वोट में बदलना है और जीतने के बाद तब जश्न मनाए जाएंगे। और ये निश्चित रूप से अरुण जी ने जो कहा कि कोई व्यक्ति की जीत का मामला नहीं है, ये समाज को जीतना है और इंडिया गठबंधन जीतता है तो देश जीतेगा। संविधान खत्म होगा तो केवल विकास के रास्ते अवरुद्ध नहीं होंगे, केवल जनता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जाएगा, तानाशाही केवल नहीं आएगी, देश भी आज की तरह एकजुट नहीं रहेगा, यह बिखर जाएगा। संविधान ने फार्मूला दिया है देश को एक रखने का, तो इसीलिए देश के मालिक आज इस बात को समझ चुके हैं। हम सरकार बनाते हैं सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इसका इंतजाम करने के लिए। अब बनी हुई सरकार यही पूछने लगे कि तुम साबित करो, हमारा ही वोट ले, और हम ही सब पूछने लगे कि तुम साबित करो कि तुम भारतीय हो कि नहीं। बारे बात, हम उसको देश चलाने के लिए दिए हैं और देश को ही तोड़ फोड़ करने लगे, तो ये नहीं चलेगा। तो उसको हम कान पकड़ करके कुर्सी से बाहर करेंगे और देश में दूसरी सरकार को हम ले आएंगे। ये जनता ने मिजाज बना लिया और ये चीज दिख रही है गांव गांव में। आपको इसको और ज्यादा संगठित करना है, सक्रिय रहना है। अभी नॉमिनेशन 8 तारीख को है, तो 8 तारीख के नॉमिनेशन में बड़े पैमाने पर चलना है।